माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है हमारे समाज में। माँ जन्म देती है, दर्द सहती है, पालती है, पोसती है। भगवान होती है माँ, और भगवान जो कहती है वो सब सही होता है। लेकिन कुछ माएँ नार्सिसिस्टिक माएँ होती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज मैं बात करूँगी नार्सिसिस्ट मदर के कुछ ट्रेट्स पे। तो मैं शेयर कर रही हूँ आज नार्सिसिस्ट मदर के एक पहलू से, एक कहानी के माध्यम से, जहाँ आप समझ पाएंगे कि इन सब चीज़ों का आपके जहन पर, आपके मस्तिष्क पर कितना गहरा असर होता है और आप क्या से क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ। पहले इस कहानी को सुनिए, उसके बाद आप जज कीजिए। ये कहानी है ऐसे बहुत सारे घरों की जहां बच्चे घुट रहे होते हैं। बात 1995 की है। मेरी एक दोस्त का भाई घर से कॉलेज के लिए निकला था और फिर वो वापस नहीं आया। तब सेल फोन भी नहीं होते थे। उन्होंने कॉलेज जाकर पता किया तो पता चला कि वो कॉलेज आया ही नहीं। उसके घर में काफ़ी बवाल मचा। भैया के कमरे में टेलीफोन की डायरी ढूंढते रहे कि शायद उसमें भैया के कुछ फ्रेंड्स के नंबर होंगे, उन्हें कॉल करेंगे और पता लगाएंगे कि भैया वहाँ तो नहीं है। कमरे में ढूंढने पर ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट्ठी मिली, माँ के नाम। उसमें लिखा था, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। पापा के नाम पर नोट ये था कि अगर आपने माँ का ख्याल रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पापा, आप अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने समाज में इतने उलझे रहे कि माँ जो चाहती थी वो आपने किया ही नहीं। और मेरी दोस्त के लिए भी लाइनें थी कि तू तो लड़की है, तू तो जी ही लेगी, तू तो यहाँ से चली ही जाएगी शादी के बाद। तेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि तुझे इन्हें आगे चलकर झेलना नहीं है। उसके बाद भैया ने लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। और जब से मैंने होश संभाला था, मैंने देखा था कि उनके घर से हमेशा कलेश की आवाज आती रहती है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लोग एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं, खास करके उसकी माँ पर। माँ को दबाया जाता था, माँ को कुछ नहीं करने दिया जाता था। माँ का ओपिनियन सबसे अलग होना, बाकी बहुओं की तरह ना होना। अक्सर माँ को मारा भी जाता था। माँ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज था। अपने पति के प्रति इतनी ज़्यादा कड़वाहट थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने बच्चों के खातिर ही उस जंगली माहौल में रह रही थी। उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी और बस बच्चों के खातिर रह रही थी, लेकिन अनजाने में वो बच्चों के साथ क्या कर रही थी वो उसे भी नहीं पता था। जब कभी भी माँ को उनके बारे में बताया जाता था कि ऐसे मत करो, तो वो हमेशा यही कहती थी, मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या। वो माँ अपने बच्चों पर पूरी तरह इमोशनली निर्भर थी। अपनी खुशियों के लिए निर्भर होती तो बात और थी, खुशियों के लिए नहीं, क्योंकि देखिए ईमानदारी से खुशियां इंसान खुद ढूंढ लेता है अगर वो खुश रहना चाहे तो। लेकिन वो उन पर निर्भर थी अपने दुखों को बांटने के लिए। दुख बांटना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने दुखों का घड़ा किसी के सर पर उड़ेल देना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दोस्त का बचपन कोई खासा अच्छा नहीं चल रहा था और आने वाले साल उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गए। जब भी घरों में ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे को प्यार से नर्चर करके बैक सपोर्ट नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं। लड़ाई और तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। बच्चे डरते थे कि आज फिर कहीं लड़ाई ना हो जाए।
कहीं आज फिर माँ बाप पे झड़प ना हो जाए, कहीं आज फिर बुआ ना आ जाए, कहीं आज फिर मेरी माँ खाना बनाते बनाते बड़बड़ा कर कुछ भी बोलती जाएगी और फिर अचानक से हमारे आगे खाना फेंक देगी, लो खाओ। माँ के इस रवैये की वजह से पिता को भी बहुत ज्यादा जिल्लत उठानी पड़ी, क्योंकि हर कोई आदमी से ही पूछता था कि तेरे घर में क्या हुआ, क्योंकि आदमी ही सुबह काम पर जाते थे, औरतें काम पर नहीं जाती थी, इसलिए बाहर दुनिया को फेस आदमियों को करना होता था। और क्योंकि वो फेस करते थे तो वो डोमिनेट होके घर में फिर आके औरतों को मारा करते थे और वो औरतें बच्चों पर अपना गुस्सा निकाला करती थी। ऐसे में सास और उनके घर आने वाली नंदे, वो सब लोग भी बहुत मज़ा उठाती थी, क्योंकि अपने घर में तो वो सत्ता हासिल की हुई थी, अपने हस्बैंड्स को दबाया हुआ था, लेकिन दूसरे के घर आकर यहाँ भी तो राज करना था। बट यहाँ भैया की जो समस्या थी वो माँ से थी, पर ना तो भैया ने माँ के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया था और ना ही कभी माँ ने अपनी गलती मानी थी। अखबार में, टीवी में रोज खबर आती थी, लेकिन फिर भी भैया का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी अपना काम कर रही थी, दिन निकलते रहे। अक्सर मैं उससे पूछती थी, तेरे भैया की कोई खबर आई, कुछ पता चला? लेकिन मेरी दोस्त को कभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके पापा जाते थे शिनाख्त करने के लिए, जब भी कचरे के नदी में या कहीं पे भी कोई जवान लड़के की डेड बॉडी मिलती थी तो पूछताछ के लिए उनके पापा को बुलाया जाता था। माँ को और उनके पापा को भी शायद अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर भैया को ही ब्लेम करते रहे, बहन को गिल्टी फील करा कर कि देखा, जो मैं कहूंगी ना वो तूने नहीं किया तो तू भी अपने भाई की तरह गड्ढे में गिर जाएगी। इतना गिल्टी फील कराया था कि मेरी दोस्त को भी लगता था कि उसका जन्म माँ की इमोशनल नीड्स, जो कि पिताजी नहीं कर पाए या शायद उनके भी माँ बाप नहीं कर पाए, वही पूरा करने के लिए जन्म हुआ है। हमारे देश में तो होता ही है ना ऐसे, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तू शादी नहीं करेगी? तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या तू अब इंजीनियरिंग नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा? गिल्ट की डोर में बांध कर कठपुतलियों की तरह नचाया जाता है। अब बात सिर्फ गिल्ट की हो तो कोई इंसान हिम्मत करके इन डोरियों को काट भी दे, आज़ाद हो जाए, पर हम खुद भी तो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा कर लेते हैं। मैं उस पर आऊं तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना निजी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं। ये लगभग इंडिया में तो हर फैमिली में किसी न किसी रंग रूप में बच्चों के साथ होती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी हम सब इन चीज़ों पर पर्दे डालते रहते हैं, क्योंकि एक सामान्य रूप में, नॉर्मल रूप में इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नॉर्मल लाइफ के परसेप्शन में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं होती, और जब तक हम इन बातों को छुपाते रहेंगे, हम इस नॉर्मल की नकली छवि को और पुख्ता करते जाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों पर बात करें, खासकर वे लोग जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं। नहीं तो आप अपनी नकली परफेक्ट जिंदगी के बारे में बात कर करके ऐसे बच्चों को उनकी असली जिंदगी के बारे में नीचा फील कराते रहेंगे। खैर, हम तो बात यहाँ गिल्ट की कर रहे हैं। अब जो घर वाले हमें गिल्टी फील करवा के ऐसी चीज़ें कराते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, घुटन से बचने के लिए हम भी अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि सिर्फ वो लोग नहीं, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। तो हमारे पर जो थोपा हुआ गिल्ट है और जो हम अपने आप को धोखा देते हैं, इसके चलते हम अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि हालात और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। हम उनसे निकल ही नहीं पाते, उस लूप में फंस जाते हैं। ऐसे माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो बच्चे माँ बाप के पैरों में आयोडेक्स लगा रहे हैं,
वही अच्छे हैं। जो उन्हें चाय बना कर दे रहे हैं वही अच्छे हैं। जो उनका काम कर रहे हैं वही अच्छे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे खाली पेट स्कूल चले गए, बल्कि वो बच्चे आकर इनके लिए काम करें, इनकी केयर करें। बेसिक चीज जो बच्चे को चाहिए होती है, प्यार और केयर, वो अफेक्शन ढूंढने के लिए बच्चा हर तरीके की स्ट्रगल करता है कि शायद मैं ये कर लूं तो मेरी माँ खुश होगी, शायद मैं ये कर लूं तो मुझे माँ का प्यार मिलेगा। लेकिन ये माँ, पत्थर दिल माँ, इसने बच्चे बड़ा नर्चर कर करके बड़ा होते हुए देखना नहीं चाहती। इनफैक्ट उसकी इमोशनल नीड्स ही कभी पूरी नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आपकी माँ की कभी इमोशनल नीड्स पूरी ही नहीं होती, उनसे बात करके आपको गिल्टी फील होता है। उन्हें फ़ोन करने से पहले आप डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि मुझे फील हो, बाद में कोई झड़प हो जाए या कहीं वो कोई मुझे ताना ना मार दे। तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो फिर आपकी मदर भी नार्सिस्टिक मदर ही है। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, आई एम सॉरी टू से, बट ये बातें शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि काश समय रहते मेरी फ्रेंड या उसके भाई के साथ भी ये चीज़ें कोई डिस्कस कर लेता तो वो भी अपने आप को एक क्लोजर दे पाते, एक डायरेक्शन मिल जाती उन्हें और वो इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते। भैया चले गए और बहन वो मिडिल एज में आकर भी अपने आप को ही खोज रही है, वो आज भी उलझी हुई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी कोई ऐसी माँ हैं जो अनजाने में ये सब चीज़ें अपने बच्चों के साथ कर रही हैं, तो संभल जाइए। अपने बच्चों की ज़िंदगी का गला मत घोटिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके मार्क्स उसके दोस्त के मार्क्स से कम आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उसकी शादी नहीं हो रही। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि एक माँ बाप यूपीएससी एग्ज़ाम के हॉल के आगे, गेट के आगे गिर के रो रहे थे क्योंकि उनकी लड़की एग्ज़ाम दे नहीं पाई, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाई, वो लेट हो गए थे। और वो ऐसे रो रहे थे जैसे कि कोई मर गया हो। मानती हूँ कि बच्ची का 1 साल वेस्ट हुआ, लेकिन वो माँ बाप ऐसा करके अपनी बच्ची को गिल्ट में डाल रहे थे। बच्ची बार बार बोल रही थी अपने पेरेंट्स को, इट्स ओके मम्मी पापा, मैं अगली बार एग्ज़ाम दे दूंगी। लेकिन वो माँ बाप तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बस खत्म जिंदगी। देखिए फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत छोटी है। एवरेज लाइफ आपकी 60 से 80 साल ही रह गई है। उसमें भी शुरुआती 15 साल आपके स्कूल में निकल जाते हैं, जहां अन्य किस्म की मेंटल टॉर्चर होते हैं, जिनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग, रिश्तेदारों से पीड़ित लोग, अब्यूज से पीड़ित लोग, अपने माँ बाप से पीड़ित लोग जवानी काटते हैं। कई लोगों के लाइफ पार्टनर गलत मिल जाते हैं, कहीं कुछ भी, जवानी भी ऐसी बीत जाती है। 40 की उम्र तक आते आते जब समझ में आता है, तब तक वो जोश नहीं रहता कि हाँ हम कुछ कर लेंगे। और फिर 60 में तो आपका शरीर बोल ही जाएगा, आप बैठ ही जाएंगे एक जगह पे। तो क्यों आप अपने बच्चों की लाइफ को और डिफ़िकल्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़माना वैसे ही इतना डिफ़िकल्ट है, उन्हें जीने नहीं देगा। क्या पता कैसा घर मिल जाए उन्हें, कैसे लोग मिल जाएं, कैसे ऑफिस मिल जाए। कम से कम घर में तो वो सेफ फील करें, लव्ड फील करें। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि वो बस एक प्यार का घोंसला होता है ना चिड़िया का, वैसा रहे। ऐसे मत बनिए, क्योंकि देखिए चिड़िया के बच्चे के जब पंख आते हैं वो उड़ जाते हैं, अपने आप उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं जो बच्चों को हमेशा गिल्ट में डालते हैं, जिन्होंने अपने लिए बच्चे को पैदा किया है कि बस जो मैंने कहा वो नहीं किया तो बस जिंदगी खत्म, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते प्रॉपर, और बहुत टाइम तक वो खुद को ढूंढने में ही उलझे रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, जिसमें उनकी एज निकल जाती है। और फिर उनको और सुनना पड़ता है कि समय पे शादी नहीं की, समय पे बच्चा पैदा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया।
और भैया जैसे केसेस हो जाते हैं फिर। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे, जिंदगी को खत्म करने के बजाय जिंदगी को बदलने का प्रयास कीजिए। जैसे भी लोग आपको, माँ बाप, कोई कैसे भी मिले हों, मैं कमेंट्स पढ़ के पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि लोग कह रहे थे कि मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मैं इनकी वजह से जीना नहीं चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, इंडिया में लोगों का कल्चर ही है कि बस दबाओ सामने वाले को, अपनी हुकूमत ख़त्म मत करो। तो अपनी ज़िंदगी आप मत ख़त्म कीजिए, क्लोजर दे दीजिए ऐसे रिश्तों को जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो वीडियो एंड करती हूँ और सिर्फ यही बोलूँगी कि माँ का दर्जा भगवान का होता है, लेकिन भगवान नहीं होते, रिस्पेक्ट और प्यार को अर्न किया जाता है। बच्चों की भी अपनी खुशियाँ हैं, उन खुशियों में उन्हें खुश रहने दीजिए। हर चीज़ अपनी मत थोपिए, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है। ऐसे रिश्ते जो एक माँ का रिश्ता है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसी में धोखा खा जाएगा तो वो दुनिया में कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। उसकी जीवन में हर फील्ड में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई मिलेगी। प्यार दीजिए, केयर दीजिए, उम्मीद मत रखिए। रिश्तों को क्लोजर दे देना चाहिए ताकि हमें आगे की डायरेक्शन समझ में आए। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी इस YouTube फैमिली में, माइंड मोटिवेशन की फैमिली में, और अपने आप को ढूंढते रहिए, आगे ग्रो कीजिए। हम अपनी सोल को भी ग्रो करेंगे, करियर में भी आगे बढ़ेंगे, पैसे भी कमाएंगे और ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही मिली है, इसे हमें जीना है, खुशी से जीना है और बहुत ही पॉजिटिव वे में गुजारना है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।